सोचिए, इंसान की सहन शक्ति की हद क्या हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो सच में सोचने पे मजबूर कर देती है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 27 दिसंबर 1948। पहली नज़र में एक बिल्कुल आम रात, लेकिन ये रात इतिहास में दर्ज होने वाली थी एक ऐसे वाक़ये के लिए जो किसी भी तरह से आम नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब एक पूरा का पूरा हवाई जहाज बिना कोई सुराग छोड़े हवा में कहीं खो जाता है। इसी सवाल के साथ ये पूरा रहस्य शुरू होता है। कहानी का केंद्र है एक डगलस DC-3 एयरक्राफ्ट। ये अपनी एक रूटीन फ्लाइट पर था अटलांटिक महासागर के ऊपर, और तभी अचानक ये विमान बर्मुडा ट्रायंगल के ठीक ऊपर एक ऐसे भयानक तूफान में घिर गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो उस रात हुआ क्या था? देखिए, रात के 8:13 पर कैप्टन रॉबर्ट मिलर ने एक छोटी सी मामूली सी तकनीकी खराबी की रिपोर्ट की, और बस ठीक 10 सेकंड बाद प्लेन रडार की स्क्रीन से गायब हो गया। तूफान इतना जबरदस्त था कि उसने प्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स फेल कर दिए। विमान पूरी तरह से बेकाबू हो गया था, नीचे गिर रहा था। लेकिन तभी किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला जिसे चमत्कार ही कह सकते हैं। वो प्लेन सीधा एक बहुत बड़े विशाल पेड़ में जाके फंस गया, और इसी वजह से शुरुआती टक्कर की तबाही से सबके सब बच गए। और इसी के साथ एक अनजान अनचाही द्वीप पर 134 जानें फंस कर रह गईं। कैप्टन रॉबर्ट मिलर खुद भी जख्मी थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो फौरन हरकत में आए और आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए लोगों को एकजुट करने लगे। देखिए, प्लेन क्रैश से बच जाना तो एक बात थी, असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। अब सामना था एक कड़वी सच्चाई से। पीने के लिए साफ पानी नहीं, खाने का सामान लगभग खत्म, और इस सदमे से उभरना कि वो अब दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। शुरुआती दिन उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच झूल रहे थे। एक तरफ एक आदमी ने अनजाने में कोई जहरीला फल खा लिया और उसकी मौत हो गई। इस घटना ने सबके दिलों में खौफ भर दिया। तो दूसरी तरफ उम्मीद की एक छोटी सी लौ जली जब एक टीनेजर ने अपने चश्मे के लेंस से आग जलाना सीख लिया। लेकिन हताशा भी कम नहीं थी। करीब 10 दिन बाद 5 लोगों ने एक कच्ची पक्की नाव बनाकर वहां से भागने की कोशिश की। अफसोस, वो 5 लोग फिर कभी किसी को नहीं दिखे। और फिर दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में बदलने लगे। 1.5 साल बीत गए और द्वीप पर पहले बच्चे ने जन्म लिया, जो एक नई उम्मीद लेकर आया। दूसरे साल तक सबने मिलकर भागने के लिए एक बड़ी नाव तैयार कर ली। लेकिन 5वें साल तक आते आते उनका समाज, उनकी एकता 2 हिस्सों में टूट चुकी थी। और फिर आया 8वां साल, जब कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि सब कुछ तबाह होने लगा। पर शायद उसी तबाही में उनके बचने का रास्ता भी छिपा था। अब बात करते हैं उनकी अब तक की सबसे बड़ी, सबसे महत्वाकांक्षी कोशिश की। उन्होंने सोचा कि इस बार वो जरूर कामयाब होंगे, लेकिन जो हुआ वो उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी था। सोचिए, महीनों की दिन रात की मेहनत, तब जाकर एक बड़ी नाव बनी। उस पर 25 लोगों को बिठाया गया, इस उम्मीद के साथ कि वो मदद लेकर लौटेंगे। पर एक और भयानक तूफान आया, नाव पलट गई और 16 लोगों की जान चली गई। इस हादसे ने बचे हुए 98 लोगों को अंदर तक पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। इस बड़ी त्रासदी के बाद वो जो एक छोटा सा समाज था, वो 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ कैप्टन मिलर और उनके साथी थे, जिनका मानना था कि कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने हार मान ली थी। उनका मानना था कि ये द्वीप ही अब उनकी किस्मत है, और यहाँ से भागने की हर कोशिश का मतलब है मौत को दावत देना। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ बाकी था। द्वीप पर एक और राज दफन था। खाने की तलाश में निकली एक टीम को कुछ पुराने टूटे फूटे खंडहर दिखाई दिए, और फिर एक गुफा के अंदर जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। एक इंसानी कंकाल, और उसके पास एक बहुत पुराने हवाई जहाज का एक टुकड़ा। मतलब वो लोग यहाँ फंसने वाले पहले इंसान नहीं थे। अब तक हालात बद से बदतर हो चुके थे। कई साल बीत चुके थे, कई जानें जा चुकी थीं। अब सिर्फ 82 लोग जिंदा बचे थे। उनकी उम्मीदें लगभग दम तोड़ चुकी थीं। और ठीक उसी वक्त, जब लग रहा था कि अब इससे बुरा क्या ही होगा, पहले एक खतरनाक चक्रवात आया,
और उसके ठीक बाद एक जोरदार भूकंप। इसने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। पर इसी तबाही ने एक चमत्कार भी किया। भूकंप के झटकों ने प्लेन के मलबे को, जो सालों से एक ही जगह पड़ा था, अपनी जगह से हिला दिया और मलबे के नीचे से सालों से दबा हुआ रेडियो बाहर निकल आया। और अब आता है इस कहानी का सबसे इमोशनल पल। प्लेन का इंजीनियर आर्थर वेन्स मलबे की जांच कर रहा था जब उसने देखा कि रेडियो में एक हल्की सी हरकत हुई है। उसने कांपते हाथों से कुछ टूटे-फूटे तारों को जोड़ा और 9 लंबे सालों में पहली बार रेडियो की हरी बत्ती जल उठी। उसने फौरन माइक उठाया और एक ऐसा संदेश भेजा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे ऑपरेटर का क्या हाल हुआ होगा। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। जब आर्थर ने अपनी फ्लाइट का नंबर और डिटेल्स बताई तो पूरे कंट्रोल रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस, सन्नाटा छा गया। बिना एक पल गंवाए एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। और फिर एक सुबह उन बचे हुए 82 लोगों ने अपनी आंखों से जो देखा, क्षितिज पर एक अमेरिकी नेवी का जहाज उनकी तरफ बढ़ रहा था। 9 साल का दर्द, तकलीफ, इंतजार, सब कुछ आंसुओं के साथ बह गया। उनका वो लंबा, खौफनाक सफर आखिरकार खत्म हो गया था। उनकी वापसी की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी इतनी असाधारण थी कि इसे जेम्स बाल्डविन ने अपनी एक बेस्ट सेलिंग किताब में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये किताब इंसान की कभी ना हार मानने वाली इच्छा शक्ति और सहन शक्ति का एक जीता जागता सबूत बन गई। लेकिन ये कहानी खत्म होने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोचिए जरा, 9 साल तक एक अलग ही दुनिया में जीने के बाद जब कोई वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौटता है तो क्या वो वाकई एक बचाव है या फिर एक बिल्कुल नई और शायद उतनी ही मुश्किल चुनौती की बस एक शुरुआत?